हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7 बी के इंट्रोडक्शन की। जी हाँ। तो फर्स्ट अपने पास डेरिवेशन है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, जहाँ पर एन बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है जी। ये अपने पास करते हैं इसका डेरिवेशन, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं। लेट आई एन इज इक्वल टू दिस साइन एज टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है। अब देखो, मुझे इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि अपने पास उसका इंटीग्रेशन मुझे पता हो। ठीक है, तो इसको एन को मैं कैसे ब्रेक करूं? साइन की पावर एन -1 एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन मुझे पता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस के कोस एक्स होता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया ताकि हम उसको इजिली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। राइट। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है माइनस का कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव n-1 एक्स साइन एक्स पावर n-2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव, ये अपने पास होता है यहाँ से कोस एक्स। ठीक है। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स डी एक्स। राइट। तो अपने पास ये क्या बन जाता है, आई एन इज इक्वल टू साइन एन एक्स पावर n-1, माइनस मैंने लगा दिया बाहर, इंटू में कोस एक्स। और यहाँ से देखो, एक माइनस ये एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस n-1 साइन n-2 एक्स कोस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा अपने पास। ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें करना क्या है, जो कोस स्क्वेयर एक्स है, इस कोस स्क्वेयर एक्स को ब्रेक कर लेता हूं मैं आइडेंटिटी के अंदर, यानी साइन के अंदर बना लेता हूँ। माइनस का साइन एक्स पावर n-1 एक्स इंटू में कोस एक्स, और n-1 को कर देता हूँ बाहर, इंटीग्रेशन साइन एज टू पावर n-2 एक्स, और इसको लिखूंगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे पता है कोस पे थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मैंने उसका यूज कर लिया यहाँ पे। राइट। लिख सकते हो आप, बिकॉज कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका यूज किया। नाउ इसके बाद आई एन इज इक्वल टू ये एच डी माइनस का साइन n-1 एक्स कोस एक्स। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी होगी मुझे। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन एज टू पावर n-2 एक्स डी एक्स। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी होगी, तो माइनस का n-1 इंटीग्रेशन साइन एज टू पावर n-2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एज टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद माइनस का साइन n-1 एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस n-1, जो इंटीग्रेशन अपने पास आया है साइन एज टू पावर n-2 एक्स। अब देखो, जो स्टार्टिंग में अपने पास था आई एन अपने पास क्या था, इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या पावर n-2 है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, आई n-2। हाँ जी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस का n-1, ये अपने पास क्या है, ये तो अपने पास आई एन है, तो इस आई एन को, एक आई एन यहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड ले आता हूँ, आई एन प्लस n-1 आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन n-1 एक्स कोस एक्स प्लस n-1 आई n-2। ठीक है। अब यहाँ से आई एन कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बनता है, 1 + n-1, दैट इज n बन जाएगा। एन आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन n-1 एक्स कोस एक्स प्लस n-1 आई n-2। ठीक है, अब क्या करते हैं, मुझे चाहिए आई एन की वैल्यू, यहाँ पे n बैठ होगा, इस n से करते हैं डिवाइड, तो आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन n-1 एक्स कोस एक्स अपॉन में n प्लस, यहाँ पे डिवाइड करते हैं n-1 अपॉन में n आई n-1 n-2, सॉरी। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला हो जाएगा कोस के लिए। इंटीग्रेशन
कोस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें इसको भी क्या करना है, ऐसे ही ब्रेक करना है कोस के अंदर, पावर वन के अंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पास सेम यहाँ पे था, सेम यहाँ पे था। अब देखो इसका आंसर आएगा जो, वो सब अपने पास सेम आएगा। ठीक है, पर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, देखो स्टार्टिंग देखो अपने पास यहाँ पे अपने पास माइनस कोस एक्स आया था। ये कैसे आया था, क्योंकि हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था साइन का। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होता है। ठीक है, लेकिन जो कोस होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो फॉर्मूले के अंदर इस माइनस कोस एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख देना। ठीक है, वो साइन को कोस से, कोस को साइन से रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आ गया। देखो इसको देख के लिखता हूँ, आई एन इज इक्वल टू, जो माइनस कोस है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, वो साइन की जगह पे कोस आ जाएगा। तो साइन की जगह कोस लिख देता हूँ, तो कोस की पावर एन माइनस वन, और माइनस कोस एक्स है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में एन एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एन माइनस वन अपॉन में एन, ये एज इट इज आई एन माइनस टू। लीजिए ये अपने बन गया कोस की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला फोर इंटीग्रेशन टेन इज टू पावर एन एक्स डी एक्स। अब टेन की पावर एन के लिए हमें रिडक्शन फॉर्मूला निकालो। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसको लेट कर लेते हैं। लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इज टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है कि उसका इंटीग्रेशन मुझे पता हो। ठीक है, तो इस पावर को मैं कैसे ब्रेक करूं, इसको मैं कुछ ऐसे ब्रेक कर दूं, एन माइनस टू एक्स इंटू टेन स्क्र एक्स डी एक्स। कहोगे सर टेन स्क्र का तो इंटीग्रेशन नहीं पता। नहीं पता, हमें एक आइडेंटिटी तो पता है ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का वन। ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन की पावर एन माइनस टू एक्स, उसको लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन डी एक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं टेन की पावर एन माइनस टू एक्स की सेक स्क्वायर के साथ, और माइनस इसके साथ अलग कर देते हैं इसको, टेन की पावर एन माइनस टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस टेन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो फंक्शन अपने पास है, डेरिवेटिव अपने पास है। ठीक है, फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव अपने पास, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन की पावर में एक इंक्रीज कर देते हैं, एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास कंप्लीट हो गया। माइनस ये अपने पास क्या है, ये तो अपने पास आई एन माइनस टू है। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, टेन इज टू पावर माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस का वन अपॉन में एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। ये आ गया अपने पास आई एन की वैल्यू, दैट इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली करके हम रिडक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं कोट की पावर एन के लिए। ठीक है, देखो उसको कैसे लिखते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोट की पावर एन एक्स डी एक्स। देखो ध्यान से, सेम काम हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे। ठीक है, कोट की पावर एन को कोट की पावर एन माइनस टू के अंदर ब्रेक कर देंगे, राइट। तो सेम जहां पे टेन है वहां पे क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज और देखो यहाँ पे, क्या साइन का डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पे अपने पास सेकेंड स्क्वायर है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो सेम वहां पे कोट होगा, तो कोट का डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर होगा। तो कोसेकेंड स्क्वायर होता है, कोट का माइनस क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा बस। तो इसको देखते हुए लिखते हैं, टेन की जगह पे कौन हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, और माइनस का एन माइनस टू। ठीक है, बिल्कुल सेम काम हो गया इसका भी, तो ये आ गया अपने पास विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, सिकेंड की पावर एन के लिए, सिकेंड का हो जाएगा तो फिर कोसिकेंड का भी सेम हो जाएगा। ठीक है,
डायरेक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन sec की पावर nx dx करते हैं इसके लिए भी। लेट, इसको लिख लिया मैंने आई एन इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर nx dx, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करना है मुझे, इसको मैं पावर टू के अंदर ब्रेक कर लेता हूँ। सेकेंड की पावर n-2x इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो यहाँ से अपने पास ये फंक्शन हो जाएगा, ये अपने पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 10x माइनस के, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव n-2 सेकेंड की पावर n-3x, ठीक है। क्योंकि अपने पास यही बनेगा यहाँ से, इनटू में सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x dx, राइट। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। सेकेंड की पावर n-2x 10x माइनस, अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो सेकेंड की पावर n-2 यहाँ पे, सेकेंड की पावर एक यहाँ पे है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, सेकेंड की पावर टू बन जाएगी n-2, ठीक है। और एक 10 यहाँ पे, एक 10 यहाँ पे, तो 10 की पावर टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस n-2 को लिख देता हूँ बाहर। इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर n-2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो 10 स्क्वायर आया हुआ है इसको सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ से। सेकेंड की पावर n-2x 10x माइनस n-2 इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर n-2x सेकेंड स्क्वायर x माइनस 7 dx, सेकेंड की पावर n-2x इंटू 10x माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी होगी हमें, ठीक है। तो n-2 सेकेंड की पावर n-2 और सेकेंड की पावर टू, ये तो अपने पास सेकेंड की पावर n बन जाएगा, ठीक है। माइनस ये है, माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, n-2 इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर n-2x dx, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से, हाँ जी। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। माइनस n-2 सेकेंड की पावर n x का इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल लिया था हमने, आई एन के इक्वल, तो यह आ जाएगा आई एन प्लस n-2, अब यहाँ पे पावर क्या है, n-2 है, तो ये बन जाएगा अपने पास in-2, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, राइट। अब क्या करो, आई एन यहाँ पे बैठा हुआ है, आई एन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो दोनों को एक साइड ले आते हैं, ठीक है। आई एन माइनस, ये माइनस माइनस प्लस आई n-2 आई एन, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड की पावर n-2x इंटू 10x, ये तो चला गया उस साइड, प्लस यहाँ पे n-2 आई एन माइनस टू, अब यहाँ पे 1 प्लस n-2, तो क्या बनता है, n-1 बनता है, इंटू में आई एन सेकेंड की पावर n-2x इंटू 10x प्लस n-2 आई n-2, ठीक है। नाउ अब मुझे चाहिए आई एन की वैल्यू, तो आई एन की वैल्यू चाहिए तो n-1 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेकेंड की पावर n-2x टेंजेंट x अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 आई n-2, ठीक है। ये बन गया अपने पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सेम हम उसके लिए लिख सकते हैं, किसके लिए, कोसेक के लिए, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोसेक की पावर nx dx के लिए, ठीक है। अब देख लो, मैंने यहाँ पे आपको क्या करा बताया है, मैंने तीन फॉर्मूले बताए आपको यहाँ से, उन तीन फॉर्मूले की हेल्प से मैंने फॉर्मूलाज को कनेक्ट कर दिया, तो तीन क्यू से हमने अपने पास छह फॉर्मूले लर्न हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे,
क्या चेंज आने वाला है कोसेक के अंदर और सेक के अंदर। ठीक है, देखो लास्ट वाला तो सेम रहेगा, एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन। अब आई एन माइनस टू, एन माइनस वन भी सेम रहेगा। ठीक है, जो चेंज आएगा ऊपर आएगा। अब देखो ऊपर अपने पास फर्स्ट टर्म में चेंज देखना बस। फर्स्ट टर्म अपने पास थी यहाँ पे ये रहे। ठीक है, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास tan x होता है। ठीक है, तो कोस की पावर करेंगे हम तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास माइनस का कोट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, माइनस का कोट आ जाएगा। ठीक है, तो tan की जगह पे माइनस कोट हो जाएगा और sec की जगह पे कोसेक हो जाएगा। माइनस का कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू में कोट एक्स। tan की जगह पे क्या आ गया, माइनस का कोट आ गया, अपॉन में अपने पास n माइनस वन। ठीक है, प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन और आई एन माइनस टू। ठीक है, ये अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला हो चुका है कोसेक की पावर एन एक्स डी एक्स के लिए। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों अपना जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 7 बी के लिए वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज 7 बी के क्वेश्चन की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।